हेलो गाइस, व्हाट्स अप, दिस इज रोहन सिंह एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस क्वेश्चन को बेसिक मेथड से सॉल्व करने वाले हैं, तो करते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले यार इसको थोड़ा बहुत कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। ये इक्वेशन m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में नजर आ रहा है, तो पहले देख लेते हैं ये इक्वेशन एग्जैक्ट है कि नहीं। और एग्जैक्ट के लिए कंडीशन क्या होती थी, डेल m अपॉन डेल y शुड बी इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x। जरा डेल m अपॉन डेल y निकालिए, ये क्या होगा, ये m है ये n है, m को विद रेस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कीजिए, क्या आ रहा है 3x प्लस 12y, नजर आ रहा है कि नहीं। और ऐसे ही आप डेल n अपॉन डेल x निकालोगे, डेल n अपॉन डेल x निकालो जरा, आ जाएगा 4x प्लस 9y, नजर आ रहा है कि नहीं। और ये अंधा भी देख के बता सकता है ये दोनों बराबर नहीं है, यानी कि ये हमारी इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है, यानी कि ये जो इक्वेशन एक नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, और किसी भी नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया करते थे अपनी नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। ये हम पहले बात कर चुके हैं बड़ी ही अच्छी तरीके से। तो एक काम करो, रूल 1 लगाओ। रूल 1 में क्या करते थे हम लोग कि भाई डेल m अपॉन डेल y माइनस डेल n अपॉन डेल x अपॉन n, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व किया करते थे। अगर ये एक्सप्रेशन सिर्फ फंक्शन ऑफ x हुआ तब इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर होता था e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ fx dx। fx क्या है, जो उसको सॉल्व करने के बाद निकल के आता था। जरा इसे सॉल्व करो, डेल m अपॉन डेल y क्या है, थ्राइस ऑफ x प्लस 12y माइनस डेल n अपॉन डेल x क्या है 4x प्लस 9y अपॉन n क्या है, ये m है ये n है। ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ x स्क्वायर प्लस 9xy है, सॉल्व करो, ये रहेगा माइनस का x 12 माइनस 9 विच इज इक्वल टू 3y अपॉन ट्वाइस ऑफ x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर है, 9xy है। ठीक है, तो ये नहीं है फंक्शन ऑफ x, यानी कि हमारा रूल फर्स्ट फेल हो चुका है। रूल सेकंड लगाओ। रूल सेकंड में क्या कर देते हम, रूल सेकंड में एग्जैक्टली हम इसका उल्टा कर दिया करते थे। क्या करते थे, डेल n अपॉन डेल x माइनस डेल m अपॉन डेल y अपॉन m फाइंड करा करते थे। मैंने उस वीडियो के अंदर ये भी बताया था कि इन कंडीशन को किस तरीके से याद करते हैं और इन कंडीशंस का प्रूफ भी बताया था, ये रूल कैसे बनाए। ठीक है, तो उन वीडियोस का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उन वीडियो को जरूर देख लेना। ठीक है, जरा से सॉल्व करो, ये शुड बी फंक्शन ऑफ y आना चाहिए। डेल n अपॉन डेल x इज व्हाट 4x प्लस 9y माइनस डेल अपॉन डेल y क्या है, थ्राइस ऑफ x माइनस 12y अपॉन m क्या है, ऑब्वियसली ये है अपना 3xy प्लस 6y स्क्वायर। जब इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 4x माइनस 3y। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना आपको। अब ये जो है आया हमारे पास, ये फंक्शन ऑफ y नहीं है, ये फंक्शन ऑफ y नहीं है, जिसकी वजह से ये रूल भी फेल हो चुका है। रूल 1 फेल, रूल 2 फेल, तो अब क्या लगाना पड़ेगा, रूल नंबर 4 लगा के देखता हूं, क्योंकि वो एक जनरल मेथड होता है किसी भी m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब यार फोर्थ वाला जो रूल है बड़ा ही दिमाग खराब कर देने वाला है, क्योंकि उसके अंदर पहले तो हमें पूरी इक्वेशन याद करनी पड़ती है, सारे वेरिएबल्स याद करने पड़ते हैं, सारे वेरिएबल्स की पोजीशन याद करनी पड़ती है, उसके बाद ये जो कंडीशन है, ये जो दो इक्वेशन दे रखी हैं, इनको भी याद करना पड़ता है। कितना याद करोगे यार, मर जाओगे याद करते करते। तो यार मैंने इसी वजह से बेसिक बताया है, बेसिक क्या होता है इन सब के पीछे, जिसकी वजह से ये सारे रूल बने हैं। तो उस वीडियो को जरूर देख लेना। देखो यार, यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट रख रहा हूँ वीडियो का, इसको जरूर देखना। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर से दो इक्वेशन निकल के आती हैं, दो बेसिक इक्वेशन निकल के आती हैं, उसी से हम सॉल्व करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इस वीडियो का। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। देखो उस वीडियो के अंदर हमने दो हमने क्या निकाले थे, दो इक्वेशन निकाली थी। ठीक है, पहली इक्वेशन थी इंटीग्रेटिंग फैक्टर का एक्सप्रेशन, वो बराबर होता है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ fx dx इनटू e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ gy dy। एक हमने ये निकाली थी, और एक बेसिक इक्वेशन थी जो कि बराबर थी डेल m अपॉन डेल y माइनस डेल n अपॉन डेल x इज इक्वल टू होता है n इंटू fx माइनस m इंटू एफ वाई। और उस वीडियो के अंदर मैंने इसको याद करना भी सिखाया है। ठीक है, किस तरीके से इसे याद किया जाए। अब इन दोनों इक्वेशन की मदद से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये हमारा बेसिक मेथड कहलाता है। करते हैं स्टार्ट। ठीक है, देखो डेल m अपॉन डेल y माइनस डेल n अपॉन डेल x निकालोगे तो क्या आएगा,
इसको इससे माइनस करो, क्या आ रहा है 3x माइनस 4x विच इज माइनस का x, 12y माइनस 9y विच इज 3 प्लस का 3y। ठीक है, ये बराबर होता है n क्या है हमारा, ये है ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9xy इंटू fx। ठीक है, माइनस m क्या है हमारे पास, ये है 3xy प्लस 6y स्क्वायर इंटू कहां गया यार fy। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन बन चुकी है, ये वाली, इस इक्वेशन को मैंने लिख दिया है। ठीक है, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर का ये जो फॉर्मूला है आपको याद करना पड़ेगा और कितना बड़ा इशू नहीं है, मैं फिलहाल इसे मिटा रहा हूं, आप अपनी कॉपी पे लिख लेना। ठीक है, तो देखो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। माइनस एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू, अगर मैं यहां से x कॉमन ले लेता हूं, x fx, अंदर क्या बचा ट्वाइस ऑफ x प्लस 9y, एम आई राइट, यहां से y कॉमन ले लो fy। ठीक है, एक्चुअल में इसे gy बोलते हैं यार, यहां पे मैंने gy लिखा था। ठीक है, अंदर क्या बचेगा 3x प्लस 6y। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ यार, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आपको एक फर्स्ट डिग्री वाली इक्वेशन नजर आ रही है, सही बात है कि नहीं? देखो x की पावर 1 है और y की पावर 1 नजर आ रही है, तो यानी कि इस इक्वेशन की डिग्री फर्स्ट है। जैसे ही आप राइट हैंड साइड देखोगे तो ये तो आपको दिखाई दे रही है, चलो ठीक है फर्स्ट डिग्री है, बट ये जो बाहर x और यहाँ पे बाहर y दिखाई दे रहा है, यानी कि अगर ये x अंदर मल्टीप्लाई हो गया तो ये 2 डिग्री वाली इक्वेशन बन गई है और ये भी 2 डिग्री वाली इक्वेशन बन चुकी है। तो यार ये जब ये बराबर इसके तभी ही हो सकता है जब x इंटू एफ एक्स ये कोई कांस्टेंट के बराबर हो, और ऐसा ही ये जो y इंटू जी वाई है ये भी कोई अनदर कांस्टेंट के बराबर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? तभी तो भाई हमारी LHS लेफ्ट हैंड साइड वाली जो इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करेगा, सही बात है कि नहीं? क्यों? क्योंकि देखो यार अगर ये कांस्टेंट नहीं हुआ या सिर्फ x और y किसी पे भी वेरिएबल होते हुए नजर आया तो देखो x और y पे डिपेंड कर रहा होता है, तो इससे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक 2 डिग्री वाली इक्वेशन बन जाएगी, और 2 डिग्री वाली इक्वेशन वाली टर्म लेफ्ट हैंड साइड में है ही नहीं, सिर्फ 1 डिग्री वाली टर्म है यहां पर, तो इस वजह से इन दोनों को कांस्टेंट होना पड़ेगा। अब जरा इसे सॉल्व करो, ये बचेगा ट्वाइस ऑफ x और 3x, यहां से x कॉमन लोगे, इसको और इस टर्म को देखो आप, x कॉमन ले लिया, ट्वाइस ऑफ a माइनस 3b, सही बात है कि नहीं? अब यार सॉल्व करना यार बच्चों का खेल है, ये ऐसा ही आप यहां पे भी करोगे, इसको देखो और इसको देखो, क्या आएगा y कॉमन लोगे आप 9a माइनस 6b। ठीक है, माइनस एक्स प्लस 3y, x का कोएफिशिएंट क्या है -1, जो इसके बराबर होना चाहिए, तभी तो ये बराबर क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ a माइनस 3b शुड बी इक्वल्स टू -1। पहली इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन क्या है, ये इसके बराबर होना चाहिए, तभी तो ये बराबर होगा, आइडेंटिटी होंगी, 9a माइनस 6b बराबर होना चाहिए 3 के बराबर, और इसको अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं तो 3 9 शुड बी इक्वल्स टू 1। ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई है। इन दोनों को जरा सॉल्व करो, 3a माइनस 2b शुड बी इक्वल्स टू 1, सॉल्व करो जरा। यहां से हम एक काम कर सकते हैं, a इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2b बाई 3, इसके अंदर पुट करते हैं तो 2 प्लस 4b अपॉन 3। सिंपली सॉल्व कर रहा हूँ यार, आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ा इशू नहीं है। इक्वल्स टू -1, तो 2 प्लस 4b माइनस 9b बराबर आ जाएगा -3 के, तो 2 प्लस 2 माइनस का आएगा 5b इज इक्वल्स टू माइनस का 3, तो ये चले जाएगा, तो b की वैल्यू आ रही है 1। ठीक है, ऐसी b की वैल्यू 1 आ रही है तो b की वैल्यू इसके अंदर 1 पुट करूंगा तो आ जाएगा अपना a भी बना रहा है। ठीक है, तो a और b दोनों ही 1 आ रहे हैं, a और b दोनों 1 आ रहे हैं, ठीक है कि नहीं? अब देखो x इंटू एफ एक्स a के बराबर होना चाहिए और ऐसा ही y इंटू जी वाई b के बराबर होना चाहिए। मैं इसे मिटा रहा हूं और आप अपनी कॉपी पे लिख लेना, x इंटू एफ एक्स शुड बी इक्वल्स टू a विच इज इक्वल्स टू 1, हमने ये निकाला अभी, और y इंटू जी वाई शुड बी इक्वल्स टू b विच इज इक्वल्स टू 1, हमने ये भी निकाल लिया अभी। कितनी खुशी मिल रही है। अब क्या चीज रह गई है यहाँ पर, एफ एक्स क्या निकल के आ गया 1 अपॉन एक्स, जी वाई क्या निकल के आ गया 1 अपॉन वाई। ठीक है, अब हम ये जानते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है, जो एक्सप्रेशन होता है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, वो होता है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इंटू e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ जी वाई इंटू डी वाई। अच्छा, एफ एक्स और जी वाई की वैल्यू निकाल चुका हूं, इसके अंदर पुट कर दो, ये आ जाएगा 1 अपॉन एक्स डी एक्स इंटू e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन वाई विद रिस्पेक्ट टू डी वाई। हमें इंटीग्रेट करना है
इसको क्या करेंगे, सॉल्व करो जरा, ये आ जाएगा log x, एम आई राइट, नेचुरल log x, ऐसा ही इसे log y आ जाएगा ये, ठीक है, log y विच इज नेचुरल, ठीक है। अच्छा ये बताओ e यहाँ पर भी है, e यहाँ पर भी है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे सॉल्व करके e x ही आ जाएगा, ठीक है, ये आप पढ़ के आए हो लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज के अंदर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल के आ गया एक्स वाई। अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स वाई है तो मुझे बताओ कि ये जो नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन है इसको मैं इस पर्टिकुलर इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो जाने वाली है। तो कर दो यार एग्जैक्ट में कन्वर्ट और कर दो एक्स वाई से मल्टीप्लाई, ठीक है, कर दिया मैंने। 3x² y² प्लस 6 टाइम्स ऑफ y³ x dx प्लस एक्स वाई से मल्टीप्लाई किया मैंने यहाँ पे, है ना, एक्स वाई से, क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकल गया है एक्स वाई, है ना, ट्वाइस ऑफ x³ y प्लस 9x² y² dy मेरे बेटे। तो देखो अब ये हमारी एग्जैक्ट इक्वेशन है और एग्जैक्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन किस तरीके से निकाला जाता है आप अच्छी तरीके से जानते हो। क्या करते थे उसके अंदर, इंटीग्रेशन ऑफ m dx टेकिंग y एज अ कांस्टेंट, ठीक है, हम m का इंटीग्रेट करते थे विद रिस्पेक्ट टू dx, y को कांस्टेंट ट्रीट करा करते थे, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, यानी कि n का जो एक्सप्रेशन है उसके अंदर x वाली टर्म को रिमूव कर दो, उसके बाद जो बचा है वो उसके अंदर पुट करो, उसका इंटीग्रेट कर दो, अपना सॉल्यूशन निकल के आ जाता है। या बचपन में, बहुत बचपन में, नर्सरी से भी नीचे जब पैदा हुए थे ना तब भी आप पढ़ के आए होते हो, ठीक है मजाक कर रहा था तो देखो m क्या है, m इसके बराबर है, इंटीग्रेशन कर दो इसका 3x² y² प्लस 6y³ x विद रिस्पेक्ट टू dx करना है ऑब्वियसली और y को कांस्टेंट ट्रीट करना है। अब इसके अंदर x वाली टर्म को उठा के फेंक दो यार, यहाँ पर x वाली टर्म यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो इसको उड़ाओगे, इसको उड़ाओगे, क्या बचा, 0 बचा, 0 का इंटीग्रेशन कुछ नहीं होता, कांस्टेंट ही होता है, तो सिंपली यहाँ पर क्या लिखोगे, a कांस्टेंट लिख दो, सिंपल बस, क्योंकि यार n के एक्सप्रेशन में सिर्फ x वाली टर्म है तो उसको उड़ा दिया, क्या बचेगा, 0 बचेगा, कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पर 0 रखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ 0 क्या होता है, कांस्टेंट होता है, a लिख दिया मैंने, वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब क्या है, इसको इंटीग्रेट कर दो यार विद रिस्पेक्ट टू y, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू dx, क्या आ जाएगा, x³ इंटू y², 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 3y³ इंटू x², क्या बचेगा, x²/2 तो आएगा इसका इंटीग्रेशन, तो इसे 3 कट जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया और प्लस a इधर चलेगा, c - a को मैं कुछ और बोल देता हूँ कांस्टेंट, c' बोल देता हूँ। ये हमारी इक्वेशन, ये हमारी सॉल्यूशन निकल के आ चुकी है, टेंटन। तो देखो इसका सॉल्यूशन निकल के आ चुका है, कितना आसान होता है यार बेसिक मेथड, और यही हमारा बेसिक है, सही बता रहा हूँ, यही हमारा बेसिक होता है। इसी के बेसिस पर मैंने रूल नंबर 4 जो होता है ना उसको मैंने प्रूफ किया है, उस वीडियो को भी आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन माना जाता है अपने आप में रूल 4, ठीक है ना। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक कर दो यार वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना यार चैनल को, ठीक है ना, और शेयर तो आपको कर ही दोगे, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय विद हाई फाई।